फ्रेंड्स, जैसा कि अब हम देखते ही हैं कि जो हमारे बच्चे आजकल पढ़ते हैं, मैथ सब्जेक्ट बच्चों के लिए इतना डिफ़िकल्ट बन चुका है कि वो चाहकर भी इसके डर को निकाल नहीं पाते। क्योंकि बेसिक रीज़न ये है कि मैथ एक एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है जिसे हम अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर ही नहीं पाते हैं। अगर इस तरह से बच्चों के अंदर ये चीज़ डेवलप हो जाए कि हम किस तरह से उसे अपने रियल लाइफ से रिलेट कर पाएँ, तो शायद मैथ्स एक ईजी सब्जेक्ट बन जाए। क्योंकि मैथ्स का जो डर है बच्चों में शुरू से ही बना रहता है और वो पेपर के टाइम पे इतना डर बन जाता है, उनके आगे इतना हैवी हो जाता है वो डर कि कई बार वो बहुत गलतियां कर जाते हैं पेपर में। तो इसी चीज़ को हटाने के लिए एक ये छोटी सी कोशिश है। एक हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लेंगे जिससे हम ये देखेंगे कि वो एक एब्स्ट्रैक्ट हम रट लेते हैं, उस आइडेंटिटी को बच्चे याद कर लेते हैं। जैसे कि a+b का होल स्क्वायर बच्चों ने याद कर लिया, a² + b² + 2ab। लेकिन ये कहाँ कैसे आया है ये चीज़ नहीं पता बच्चों को। कि ये याद करना एक अलग बात है, एक रेक्टिफिकेशन अलग बात है, उससे बच्चों में एक समझ डेवलप नहीं होती। समझ डेवलप करने के लिए बच्चों में उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, इसके लिए उसे पता होना चाहिए उन्हें कि ये चीज़ आई कैसे है। तो आज हम इसी आइडेंटिटी को देखेंगे कि ये कैसे a+b का होल स्क्वायर किस तरह से ये a² + b² + 2ab हमारा ऑब्टेन होता है। अब ये देखिए, ये a+b होल स्क्वायर हम जो फार्मूला लेते हैं, घात 2 हम किस फार्मूले में रखते हैं, स्क्वायर का जब हम एरिया निकालते हैं तो हम हमेशा भुजा गुणा भुजा लेते हैं, साइड मल्टीप्लाई साइड लेते हैं, और उस केस में हम स्क्वायर लेते हैं। तो हम एक स्क्वायर बनाएंगे। इसमें हमने जो एक साइड इसकी स्क्वायर की एक साइड ली है वो a+b है। यहाँ पर इतना पोर्शन a और यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन b। इसी तरह से ये साइड a+b। अब अगर हम इसका एरिया निकालें, एरिया ऑफ स्क्वायर करें, तो हमें क्या मिलेगा इसके अंदर। एरिया ऑफ स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो a+b, ये एक साइड हो गई, मल्टीप्लाई a+b दूसरी साइड, इसका मतलब a+b का होल स्क्वायर। अगर हम इसे ग्राफिकली देखें तो a+b का होल स्क्वायर मतलब ये पूरा इस वाले स्क्वायर का एरिया। अब देखिए, इस स्क्वायर के एरिया को हमने 4 पोर्शन में बांटा हुआ है। यहाँ जो स्मॉल पोर्शन है इसका एरिया हो गया a²। इसके बाद इसके ये वाला पोर्शन जो है, इसमें इसकी जो साइड है वो b और एक साइड a। तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया है ये हो गया a × b। देन कम टू दिस पार्ट, ये भी आपके पास स्क्वायर ही है क्योंकि एक साइड इसकी b है और दूसरी साइड भी b है। तो अगर हम इसका एरिया निकालते हैं देन इट विल बी b²। एंड अगेन दिस पोर्शन इज आल्सो ए रेक्टेंगल, और इसका एरिया अगर हम निकालेंगे तो इसका हमें मिलेगा b × a। अब अगर इसे आप खोलेंगे तो a² + ab + b² + ab, और आगे खोलेंगे तो आपके पास a² + b² ab और ab अगर आप प्लस करते हैं तो आपको 2ab मिलेगा। जो हमारा जो ये फॉर्मूला था a+b होल स्क्वायर यहाँ से पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से अगर बच्चों के अंदर समझ डेवलप होगी कि कोई भी फॉर्मूला किस तरह से डिराइव हुआ है, किस तरह से हमने उसे ऑब्टेन किया है, तो बच्चों में गलती होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं और मैथ्स धीरे धीरे बच्चों के लिए एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आपको कोई कमेंट करना हो या कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।